आज हम बात करने वाले हैं हाउ स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम विल फोर्स यू नॉट टू गिव अप। कुछ टाइम से जो है इस चैनल के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। 100 से ज़्यादा वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ और सब्सक्राइबर के मामले में बहुत ही ना के बराबर सब्सक्राइबर इस चैनल पे है। कोई भी व्यूज़ वगैरह बिल्कुल भी इस चैनल पे नहीं आ रहा है। मतलब मैं दिन रात इस पर बहुत लगातार जो है वीडियोज़ पे काम करता जा रहा हूँ लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो मैं कुछ टाइम से जो है बहुत ज़्यादा बर्नआउट फील कर रहा था, बट बहुत ज़्यादा जो है सेल्फ डाउट मेरे अंदर आ रहा था कि यार मेरे से ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, शायद ये मेरे लिए नहीं, इस तरह की चीज़ें मेरे अंदर आ रही थी। और थोड़ा सा गिव अप टाइप का जो थिंकिंग होता है वो सारी चीज़ें आ रही थी मेरे अंदर। तो मैं सोने की कोशिश कर रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग होता है, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग होता है जिसकी वजह से ना नींद आती है, ना किसी चीज़ के अंदर जो है मन लगता है, ध्यान लगता है। तो मैंने जो है ऐसे ही बेसिकली थोड़ा सा हार मान के बहुत कोशिश करने के बाद नींद आने के लिए, जब मेरे को नींद नहीं आई तो मैंने इंस्टाग्राम ऐसे ही खोल लिया अपने फ़ोन का और थोड़ा सा रील्स स्क्रॉल करने के बाद मुझे थोड़ा पावर मिला, एनर्जी मिला और थोड़ा सा मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें मिली। तो मेरे फीड में एक्चुअली जो है ऐसी रील्स आती हैं जो कि तुमको इन्फॉर्मेशन देगी या नॉलेज देगी या एजुकेशन देगी। मेरे फीड में इसी तरीके की रील्स आती हैं। तो 2-4 रील हमने जो है देखे, उसके बाद में मुझे जो गिव अप करने का ख्याल आ रहा था वो सारी चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। जो सेल्फ डाउट आ रहे थे वो सारी चीज़ें बिल्कुल ही गायब हो गई। क्योंकि देखो, रिमाइंडर होने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। आप या तो जर्नलिंग कर सकते हो, इसके जगह पे आप जर्नलिंग करते रहो, आप लिखते रहो कि आई विल नॉट गिव अप, आई विल मेक इट। ये जर्नलिंग इस तरीके की कर सकते हो। या इस मेरे केस में जो है मैंने कुछ रील्स स्क्रॉल किया, उसके बाद में मुझे जो है वो बेनिफिट्स मिले जो जर्नलिंग से मिलती है। बेसिकली मैं जो है इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल नहीं करता, मैं इंस्टाग्राम सिर्फ मैसेज पर्पज से रखता हूँ या कोई क्लाइंट्स वगैरह के मैसेज आए इसके पर्पज से रखता हूँ। तो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग बहुत ही ना के बराबर करता हूँ। तो मेरे पास जो रील्स आए उनको मैंने सेव करके रखा है, दूसरे अकाउंट पे भेज के रखा है। वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसके आपको भी जो है ना थोड़ा सा पावर मिलेगा, बूस्टअप मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो देखते हैं वो रील्स कौन सी वो रील्स थी जिसने थोड़ा सा हमको जो है एनर्जी देने का काम किया। अभी इसके बाद में और बातें करेंगे इसके बारे में, पहले हम वो रील्स आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले रील जो हमारे पास आई उस पर लिखा था मोस्ट क्विट आफ्टर 6 मंथ, जेफ बेजोस केप्ट बिल्डिंग अमेजोन फॉर 7 years विदाउट मेकिंग अ सेंट। तो इससे तुम खुद ही सोचो, मैं जो है बहुत ही ज़्यादा गिव अप टाइप का सोच रहा था। गिव अप मैं करूँगा नहीं, लेकिन जो है इस तरह की ख्यालात मेरे अंदर आ रही थी, सेल्फ डाउट वगैरह आ रही थी। तो ये जो पोस्ट है तुमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगा, तुमको मोटिवेशन देने का काम करेगा। तुम अगर गिर रहे हो तो तुमको उठाने का काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने मेहनत मारते हैं, उसके बाद में क्विट कर देते हैं। लेकिन जेफ बेजोस ने जो है बिना कोई सेंट बनाए, बिना कोई पैसा कमाए 7 साल तक अमेजोन के ऊपर काम किया। तो ये खुद में ही काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल चीज़ है। इसको देख के इंस्पायर हो सकता है कोई भी। उसके बाद में हम रील दिखते हैं, रील नहीं पोस्ट है। द गैप बिटवीन हु यू आर एंड हु यू वांट टू बी इज फिल्ड विद बोरिंग अनसेक्सी रिपीटेटिव वर्क। अब जैसे कि हमने बात किया कि बहुत ज़्यादा मैं बर्नआउट फील कर रहा था, बहुत ही स्ट्रेस, सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो राज शमानी भाई बोल रहे हैं कि तुम्हारे अभी में और जो तुम बनना चाहते हो उसके बीच में जो गैप है उसी को बोलते हैं बोरिंग अनसेक्सी रिपीटेटिव वर्क। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें झेलनी पड़ेगी, सबको झेलनी पड़ती हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होकर बैठे हुए हैं, उन सबको ये झेलनी पड़ती है। तो ठीक है, ये भी जो है तुमको मोटिवेशन देने का ही काम करेंगी। अब उसके बाद में एक रील ये है, व्हेन ही स्टार्टेड टू फाइनली विन आफ्टर मल्टीपल लूजेस। तो अभी तो कोई भी विनिंग नहीं हो रही हमारी, तो ये भी जो है तुमको मोटिवेशन ही देने का काम करेगी कि जो मैं जीत रहा हूँगा बहुत ज़्यादा हारने के बाद तो कैसा फील होगा। उसके बाद में फिर से राज शमानी की एक पोस्ट है, द मोस्ट अंडरएस्टिमेटेड स्किल बीइंग इन अ गुड मूड no matter what shit is going on your life and still running after your dreams with the same intensity। फिर से वही बात कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, कितनी जो है तुम चीज़ें फेस कर रहे हो, कितना तुम एंग्जाइटी डिप्रेशन में हो। डिप्रेशन तो गलत चीज़ है, कितना तुमको स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, फिर भी तुम्हें जो है उसी इंटेंसिटी के साथ में वर्क करना चाहिए अपने गोल्स के ऊपर। अगला पोस्ट है, इफ़ समवन इज डन इट यू कैन डू इट टू एंड इफ़ नो वन हैज़ यू कैन बी द फर्स्ट। उसके बाद में पोस्ट आया, ऑब्सेशन बीट्स टैलेंट एवरी टाइम। नेटवर्किंग इज क्रेजी, यू कैन लिटरली चेंज योर एंटायर लाइफ बाय मीटिंग द राइट पीपल। उसके बाद में रोनाल्डो वाला देखते हैं, हाँ, यू आर नॉट लूजिंग, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ बिगर विन। तो ये कुछ रील्स थे, इसी तरीके की रील्स और पोस्ट जो है मेरे फीड के अंदर आते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो इंस्टाग्राम डूम स्क्रोलिंग से बचो, उसके जगह पे तुम जर्नलिंग करो और
दूसरी चीज़ें करो। स्क्रोलिंग इज़ नॉट गुड थिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम फिर से डिस्ट्रैक्ट होके वही फालतू की रील्स पे पहुंच जाओगे, मीम्स, कॉमेडी और ये फालतू के बेमतलब के रील्स पे तुम फिर से पहुंच जाओगे। तो तुम्हें पहली बात तो इंस्टाग्राम डूम स्क्रोलिंग बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए अगर तुम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो। तो इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, जाकर तुम चैनल पे चेक कर सकते हो। तो अगर तुम फिर भी यूज़ करना चाहते हो, जैसे मैं यूज़ करता हूँ बहुत ही कम, कभी कदार खोल लिया, स्क्रॉल कर दिया थोड़ा सा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, इस पर टाइमर सेट करके रखा हुआ है। अगर 30 मिनट से ज़्यादा मैंने स्क्रॉल नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पर 30 मिनट होते ही मैं बंद कर दूंगा स्क्रोलिंग। बाकी मैसेज वगैरह के लिए तुम यूज़ करते हो, किसी का क्लाइंट वगैरह मैनेज करते हो, तो इंस्टाग्राम तुम यूज़ कर सकते हो। बाकी तुम अगर यूज़ कर भी रहे हो, इस तरीके से यूज़ कर रहे हो, तो तुम्हें जो है उन पेजेस को फॉलो करना चाहिए, ऐसे पेजेस को फॉलो करना चाहिए जहाँ से तुमको एजुकेशन मिलती है, जहाँ से तुमको नॉलेज और इस तरीके की जो है थिंकिंग वाले, माइंडसेट वाले पेजेस को तुम फॉलो किया करो। ताकि देखो, जब तुम इंस्टाग्राम खोलो तो ऐसा ना हो कि जो है सबसे ऊपर कोई कॉमेडी आ रही, कोई फनी रील्स आ रही है या कोई डांस करती हुई रील आ रही है। इंस्टाग्राम खोलते ही तुम्हारे पास कोई मोटिवेशनल, कोई इंस्पिरेशनल इस तरीके की रील आनी चाहिए जो कि तुमको मोटिवेट करे तुम्हारे वर्क के लिए। ना कि इंस्टाग्राम खोलते ही जो है वही ब्रेन रॉट वाला जो कंटेंट आना शुरू हो जाए, फिर से तुम डिस्ट्रैक्ट होकर फिर घंटों घंटा अपना वेस्ट करना शुरू कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि जो है ऐसे पेजेस को फॉलो करो जहाँ से तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड हो, जहाँ से तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड हो और उससे तुम वैल्यू जो है प्रोवाइड कर सको। ऐसे पेजेस को फॉलो किया करो। बाकी उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस तरीके का कंटेंट आप कंज्यूम करते हो तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो और भी वीडियोस। बाकी स्क्रीन पे जो भी वीडियोस है इनमें से किसी को भी देख सकते हो आप। हमारी मुलाकात फिर वहीं पे होगी।